वेलकम टू जी मनी हेल्थ शो। मैं हूं नेहा बजाज और अपने हर वीडियो में हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से। और आज का वीडियो देखने से पहले करना है आपको एक काम, जी मनी हेल्थ शो के यूट्यूब पेज पर आपको जाना है, जी हाँ, और हिट द बेल आइकन, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वीडियोस कैसे लग रहे हैं ये भी हमें जरूर बताइए। और आज के शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अरविंद यादव, जो कि एक डेंटिस्ट है, पिछले 11 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डायरेक्टर है यादव डेंटल क्लिनिक जामनगर गुजरात के। डॉक्टर यादव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। वी आर ग्लैड। और सर, आज हम बात करने वाले हैं इनेमल इरोजन के ऊपर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें फिलहाल देख रहे हैं। इनेमल इरोजन तो सबने ऊपर ऊपर से सुना है, ये टूथ इनेमल क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये सबको बताइए। मैम, टूथ इनेमल समझाने से पहले मैं आपको एक बेसिक दांत का बेसिक स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ। और दांत जो है वो 3 लेयर्स पे बना होता है। पहला होता है इनेमल, जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है और हार्डेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। उसके नीचे आता है डेंटिन, जो कंपैरेटिवली इनेमल के कंपैरेटिव थोड़ा सॉफ्ट होता है, पर वो सेंसिटिव पार्ट होता है। और उसके नीचे आता है पल्प, जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। उसमें हमारे नर्व्स होते हैं, आर्टरीज होते हैं, ठीक है, ब्लड सप्लाई उसी के थ्रू सब कुछ होता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज लाइक इनेमल इरोजन जो है वो क्या होता है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है दांत का, जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, वो जो है वो फेड अवे हो जाता है। वो नॉर्मल टर्म से बोले तो गल जाता है या टूट जाता है। दैट इज, और ये तब होता है जब मुंह के अंदर कोई एसिडिक एनवायरनमेंट बनता है, या आप जैसे कोई एसिडिक अटैक होता है। अब एसिडिक अटैक से मतलब ये नहीं है कि कोई एसिड डाल देता है, पर एसिडिक अटैक का मतलब ये है कि जैसे हम कुछ ऐसे चीजों का सेवन करते हैं जिनमें एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, और फिर विनेगर का इंटेक हो गया, या फिर कुछ सिट्रस जूसेस होते हैं जिनमें एसिडिक, जिनका पीएच लेवल बहुत हाई होता है, जैसे कि लेमन जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया। तो ये इन सब का ज्यादा सेवन करने की वजह से जो टॉप मोस्ट लेयर होता है इनामल का, जो हार्डेस्ट पार्ट है, वो गल जाता है या चिप ऑफ हो जाता है, या ये कमजोर हो जाता है, उसको इनामल। ओके, आपने बड़े अच्छे से हमें समझाया और कौन कौन से खाने की वजह से होता है ये भी बताया। एंड सर, इनेमल इरोड होने लग गया है या इरोजन हो रहा है, हाउ डज एन इनेमल इरोजन लुक्स लाइक? Ma'am, the patient who experience enamel erosion, usually उनके दांत है ना थोड़े पीले दिखते हैं, ठीक है। That is because जो डेंटिन, जो इनरमोस्ट लेयर होता है, वो एक्सपोज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट लेयर है वो गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। स्टेनिंग और इरोजन एक ही चीज है? नहीं, स्टेनिंग अलग है। स्टेनिंग जो है वो दांत के इनामल के ऊपर दाग लगना होता है, ठीक है। जबकि जो येलोइश पार्ट जो एक्सपोज होता है वो इनामल के लॉस की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा ये है, जिन दांतों में इनामल इरोजन होता है उनके जो एजेस होते हैं दांतों के, जो दांतों की जो मार्जिन्स होती हैं या एजेस कहते हैं, वो यूजुअली शार्प होती हैं, इरेगुलर होती हैं और बहुत ही जग्ड अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। जहां तक कि जो इनामल इरोजन अगर मसूलों के लेवल पर होता है तो वहां पे बहुत ही स्मूथ और शाइनी सरफेस अपीयर होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो होता है, दांत थोड़े येलोइश तो पड़ जाते हैं और थोड़े डार्क तो पड़ जाते हैं, ठीक है। और वो येलोइश और डार्क जो है वो क्योंकि इनामल ऊपर से गल जाता है, तो जो डेंटिन होता है वो स्टेज पकड़ लेते हैं, तो यूजुअली ऐसा ही दांत। ओके, एंड सर, और क्या क्या सिम्टम्स है इनेमल इरोजन के जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं? मैडम, जिन पेशेंट को इनामल इरोजन होता है वो यूजुअली स्टार्टिंग में जो है वो दांत का डिस्कलरेशन, जैसे दांत का कलर चेंज होना विदाउट एनी हैबिट, तंबाकू मावा खाने के बावजूद भी दांत का कलर चेंज होता है। दूसरा ये है कि जो यूजुअली ये स्टार्टिंग में माइल्ड सेंसिटिविटी से शुरू होता है। आप ठंडा या गर्म खाएंगे, हाँ, तो वो आपको झंझनाएगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते एक सेंसिटिविटी का लेवल, इतनी सेंसिटिविटी हो जाती है कि आप कुछ भी खट्टा खाएं या कुछ भी ठंडा या गर्म खाएं तो वो आपको एक शॉक जैसा फील होता है। अगर आप इसका नहीं इलाज कराते तो फिर लेटर ये जाके पेन में कन्वर्ट होता है।
ठीक है। तो यूजुअली जो प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो है सेंसिटिविटी टू हीट एंड टू एनीथिंग वार्म और एनीथिंग कोल्ड, दैट इज द प्राइमरी सिम्टम। अच्छा, एंड सर अब हमने इरोजन की बात की, आपने हमें कॉजेस भी बताए, सिम्टम्स भी हमें पता लग गए और अच्छे से हमने समझा कि इनामल बेसिकली क्या है। अब अगर हम इनामल इरोजन की बात करें तो सर हाउ इट इज ट्रीटेड, क्या डेंटिस्ट प्रोफेशनल क्लीनिंग करते हैं, क्या करते हैं जिससे इनामल इरोजन का इलाज होता है? मैम इनामल इरोजन जो है उसको इलाज करने के उसके दो तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कितना इनामल लॉस हो चुका है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास बिगिनिंग स्टेज में आता है तो वी एडवाइज डाइट मॉडिफिकेशन। जैसे है कि अगर आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं या कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, एनर्जी ड्रिंक्स हो गया, एक्सेसिव इनटेक ऑफ विनेगर इन एनी काइंड ऑफ फूड, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इट इज बेटर टू लिमिट दैट, ठीक है। एंड उसके बाद जो है वी आल्सो एडवाइज कि आप कुछ भी खाना खाइए, अगर आप इनामल इरोजन से सफर कर रहे हैं तो कुछ भी खाना खाइए, बट उसको है ना किसी मिल्क प्रोडक्ट के साथ फिनिश करें। द बेस्ट इज लाइक चीज। आप चाहें तो खाना खाने के बाद एक चीज का टुकड़ा लाइए, उसको आराम से मुंह के अंदर चीज खाने से क्या होता है? मैम मिल्क प्रोडक्ट जो है ना, जो एसिडिक एनवायरनमेंट दांत के मुंह के अंदर जो बना होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तो जब इनामल लॉस बेसिकली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिड। हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वहाँ पे जो एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि सर अगर दही या छाछ खाने के साथ लेते रहे या नॉर्मल कंज्यूम करते रहे, सो दैट्स गुड। Yeah, that's good. That's absolutely good. In fact, आप अगर छाछ पिए तो वो ज़्यादा अच्छा है। But best is like चीज़ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो लास्ट में खाने के बाद एक चीज़ का एक बाइट लीजिए और पेट ठीक रहता है, ठीक है। तो that is the best way। ये एक डाइट मॉडिफिकेशन हो गया। सेकंड इज लाइक अगर बहुत ज़्यादा इनामल लॉस होता है तो फिर हम जिस एरिया में जितना इनामल लॉस हुआ होता है उसमें हम सीमेंट ऐड करते हैं, कंपोजिट सीमेंट्स। दे आर बेसिकली टीथ कलर्ड सीमेंट। जो आपके दांत का कलर होगा उसी कलर का सीमेंट आएगा और उसको हम वहाँ फिल अप कर देते हैं, ठीक है। और अगर उससे भी ज्यादा इनामल मॉडरेट अमाउंट ऑफ इनामल लॉस हुआ है तो वी प्रेफर टू कवर इट विद समथिंग नोन एज विनीर्स। विनीर्स जो है थिन शेल होते हैं आर्टिफिशियल टीथ के, हम उसको वहाँ पे जाके बॉन्ड कर देते हैं। और उससे भी ज्यादा इनामल लॉस होता है जो बहुत ही ज्यादा स्टेज तक हो, बहुत ही एक्सेसिव स्टेज होता है, तो हम पूरे दांत को कैप से कवर। तो इससे क्या होता है कि जितना भी आपका जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर और जो इनामल जो होता है उसको हम बचा लेते हैं और फिर उसका फर्दर डिटोरिएशन नहीं। एंड सर क्या इनामल इरोजन की वजह से हमारा दांत भी कमजोर हो सकता है? जी मैम, इनामल इरोजन से हमारा दांत कमजोर हो जाता है। कारण ये है कि इनामल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है और वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपका नॉर्मल जो आप जब खाना चबाती हैं उसमें वेयर एंड टियर जो भी होता है वो उसको एक हद तक है जो उसको सस्टेन कर सकता है। पर अगर इनामल खत्म हो जाता है तो उसके नीचे जो डेंटिन होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि आपके नॉर्मल वेयर एंड टियर को सहन कर सके। तो ओवर द टाइम अगर आपका इनामल लॉस हो गया है तो फिर दांत की हाइट कम होना शुरू हो जाती है और फिर सेंसिटिविटी और पेन ये सिम्टम्स बढ़ जाता है। ओके, आंसर जाते जाते हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। तो कोई एक टिप जो आप सभी व्यूअर्स को देना चाहेंगे जिससे इनामल इरोजन ना हो तो वो क्या होगी? मैम टिप ऑफ द डे, दो टिप ऑफ द डे दूंगा। पहले ये है कि आप 2 टाइम ब्रश करना सबको हम एडवाइस करते हैं, दैट इज मस्ट फॉर एवरीवन, ठीक है। नाइट ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट देन मॉर्निंग ब्रशिंग, क्योंकि आप रात को पूरा 12 घंटे का टाइम दे देते हैं जो भी खाना फंसा होता है आपके दांत को डैमेज करने के लिए, ठीक है। दूसरा ये है, जैसे मैंने तो पहले ही कहा, आप कुछ भी खाइए पीजिए, अगर आप सिट्रेटेड ड्रिंक्स का शौक रखते हैं तो उसको मील टाइम में खाइए, ठीक है, रात को अवॉइड कीजिए, ठीक है। और कुछ भी खाना खाइए, फिनिश इट विद समथिंग मिल्क प्रोडक्ट दैट विल हेल्प यू। बड़े अच्छे आपने टिप्स दिए, मतलब पता नहीं था हम लोगों को भी कि अच्छा आप खाने के एंड में चीज खा सकते हैं, उससे इनामल इरोजन नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद यादव, आपने अपने बिजी शेड्यूल से कीमती वक्त निकाला और आप जी मनी हेल्थ शो में शामिल हुए, जुड़े। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।
तो ये थे डॉक्टर अरविंद यादव, जिन्होंने आज हमें बताया इनेमल इरोजन के बारे में। आई एम श्योर आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। फीडबैक आप दे सकते हैं हमारे YouTube कमेंट बॉक्स में कमेंट कर किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप रखिए अपनी सेहत का ख्याल और देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो, क्योंकि अच्छी सेहत है हमारा वादा। बाय।